गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 79 और आज है दिनांक 5 अक्टूबर 2020। यहाँ बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास व सेक्शन और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की वर्कशीट का नाम है आइए करें वर्तनी का अभ्यास। वर्तनी मतलब बच्चों स्पेलिंग। आज हम कुछ शब्दों की स्पेलिंग वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सही वर्तनी जानेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ शब्द लिखते समय गलत लिख देते हैं, तो आज हम उनकी सही वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों अक्सर ऐसा होता है कि लिखते समय हमसे कुछ वर्तनी की गलतियाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आइए आज कुछ ऐसे शब्दों की वर्तनी का अभ्यास करें जिन्हें हम अक्सर गलत लिख देते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए या सही वर्तनी चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों यहाँ आपको 6 शब्द दिए गए हैं जिनकी सही वर्तनी के बारे में आपको पता करना है। जैसे फर्स्ट नंबर पर लिखा है खराटे, इसकी यहाँ पर 3 वर्तनी दी गई हैं, 3 स्पेलिंग दी गई हैं और इन तीनों में से कोई एक ही सही है। आपको वो सही पता करके उस पर गोला लगाना है। तो खराटे हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो इस पर आप गोला लगा देंगे। सेकंड देखो, सेकंड नंबर पर लिखा है क्योंकि, कौन सा सही है, ये वाला। थर्ड है इसलिए, थर्ड में कौन सा सही है बताओ बच्चों, ये बीच वाला सही है। फोर्थ है कृपया, कृपया कैसे लिखते हैं, इस तरह से। जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो ये शब्द लिखते हैं, तो आप आज से याद रखेंगे और कभी गलत नहीं करेंगे। फिफ्थ है स्वतंत्रता, ये हम इस तरह से लिखते हैं। और लास्ट है वर्षा, वर्षा की सही वर्तनी है ये। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को लिखेंगे और सही वर्तनी पर गोला लगाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इन सही वर्तनी वाले शब्दों को अपनी कॉपी या किसी कागज़ पर लिखकर अभ्यास कीजिए। अब आपको इन वर्तनी का अभ्यास करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन सभी वर्तनियों को आप 3-3 बार लिख दें। जैसे खराटे को ऐसे 3 बार लिख कर देखें, क्योंकि को भी इस तरह से आपको याद हो जाएगा और आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो ये सारी वर्तनियाँ आप इस तरह से लिख देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर लिखे शब्दों के अलावा ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें लिखने में आपको कठिनाई अनुभव होती है। कोई 5 शब्द बताइए और उनकी वर्तनी अपने अध्यापक अध्यापिका से पूछकर पता कीजिए। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको कठिन लगते होंगे, जिन्हें लिखते वक्त आप गलती कर देते होंगे। तो आप उन शब्दों की वर्तनी पता कीजिए, सही वर्तनी पता कीजिए। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पर वो लिखेंगे। कितने शब्द लिखेंगे आप लिखेंगे 5 शब्द। तो बच्चों मैंने यहाँ पर कोई 5 शब्द लिखे हैं जो अक्सर हम गलत कर देते हैं, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं और आप अपने उत्तर में अपने 5 शब्द लिखेंगे जो आपको मुश्किल लगते हैं। तो बच्चों मैंने पहला लिखा है दवाइयाँ, ये वाली है सही वर्तनी और ये वाली है गलत। तो आप सही वाली सीखेंगे और गलत वाली जो ये गलतियां हैं उन्हें ध्यान रखेंगे, उन्हें कभी नहीं करेंगे। तो दवाइयाँ कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ये वाला है गलत, यहाँ पर होता है छोटा ई ना कि बड़ा, इसमें ये गलत लिखा गया है। नेक्स्ट है आशीर्वाद, आशीर्वाद की ये सही वर्तनी है और ये गलत वर्तनी है। ये र देखो व की मात्रा के ऊपर आता है, ये वाला र, ना कि यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देखो शुरुआत, शुरुआत लिखते हैं ऐसे और ये वाला है गलत, क्योंकि र पे छोटे ओ की मात्रा आती है ना कि बड़े ओ की। श्रीमती ये वाला सही है, ये वाला गलत है। त पे बड़ी ई की मात्रा आती है, इसमें छोटी की मात्रा लगाई गई है जो कि है गलत। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट हम इस तरह से लिखते हैं और ये वाला है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें लास्ट में यहाँ पर ट लिखा गया है जो गलत है, यहाँ पर ठ आता है। तो बच्चों ये 5 हैं जो आप ध्यान रखेंगे और आपको जो गलत लगती हैं वो आप अपने टीचर से पूछेंगे
या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये 5 शब्द पढ़े और प्रश्न नंबर 1 में हमने 6 शब्द और पढ़े थे। आप इनको ध्यान रखेंगे और ये शब्द तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो बच्चों, आप कीजिए अपनी वर्कशीट और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।